फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है यौन शरीर के पैरालाइट एक्सीडेंट से। कहानी तो इससे पहले शुरू हो चुकी है, बट उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पैरालाइट एक्सीडेंट के कारण यौन शरीर साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री कैंपस में पहुंच जाते हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कितनी दुश्मनी चल रही है। तो गाइस, यह लव स्टोरी क्रॉस कंट्री बेस्ड है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामा में आपको कॉमेडी, रोमांस और पॉलिटिकल ड्रामा सब देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेरी इज़ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। उसकी कंपनी का नाम सेरी चॉइस है। वैसे उसकी फैमिली टॉप कोरियन रिच फैमिली में भी आती है। उसके दो भाई हैं जो बहुत लालची हैं, जो उस कंपनी का सीईओ बनना चाहते हैं, पर सेरी के फादर सेरी को सीईओ बनाना चाहते हैं। जब शेयर होल्डर की मीटिंग होने वाली होती है कि उसका ये एक्सीडेंट हो जाता है। जब पैरालाइटिंग एक्सीडेंट के कारण वह नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक पेड़ पर लटकी हुई पाई जाती है। तभी उसकी मुलाकात जियोंग हाइक से होती है, जो नॉर्थ कोरिया के स्पेशल टास्क फोर्स से बिलोंग करता है। जब कैप्टन के कलीग को पता चलता है कि उसके कैंपस में कोई साउथ कोरियन वुमेन घुस आई है तो वे लोग उसे मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं। पर सेरी की किस्मत अच्छी होती है और वो वहाँ से भाग जाती है और एक विलेज में छुप जाती है, जिसकी सेटअप 1990 की तरह है। पता नहीं कि नॉर्थ कोरिया का कैसा है, मैंने तो आज तक नहीं देखा, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। आगे हम चलते हैं। सेरी उस विलेज में छुपने की कोशिश करती है कि अचानक वो जियोंग से टकरा जाती है। फिर सेरी अपनी पूरी कहानी कैप्टन री को बताती है। कैप्टन री सेरी की कहानी सुनकर उसकी मदद करने का प्रॉमिस करते हैं। तभी अचानक उसके घर 4 सोल्जर आते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं। वे लोग अच्छे दोस्त भी रहते हैं और वे लोग भी अच्छे रहते हैं। उन्हें भी सेरी की स्टोरी पता चलती है और वो भी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं कि उसे कैसे साउथ कोरिया भेजा जाए। अब हम कैप्टन री के बारे में बात करते हैं। कैप्टन री का आर्मी ज्वाइन करने का एक मकसद होता है। उसका भाई जो आर्मी में था, उसकी मौत एक एक्सीडेंट के कारण जाती है। सब उसे एक्सीडेंट बताते हैं, लेकिन कैप्टन री को लगता है कि उनका मर्डर हुआ है और यही पता लगाने के लिए वह आर्मी ज्वाइन करते हैं। अब यहीं से मेन विलन चो चियोल गैंग का इंट्रोडक्शन होता है। जब कैप्टन री को पता चलता है कि उसके वर्किंग जोन में इलीगल काम हो रहा है तो वह अपने सुपीरियर को बताता है, पर वह सुपीरियर चो चियोल गैंग से मिला होता है। चो चियोल गैंग को कैप्टन री पर शक होता है। उसके पीछे वह अपना एक बंदा लगा देता है जो उसकी पल पल की खबर देता है। इस बंदे की भी कहानी कैप्टन री और उनके भाई से जुड़ी हुई है। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी आगे चलते हैं। चो चियोल गैंग इलीगल काम के अलावा इलीगल सिटीजन सिम जैसे काम भी करता है। ऐसे ही काम के सिलसिले में साउथ कोरिया से एक बंदे को इलीगल नॉर्थ कोरिया बुलाता है, जिसका नाम जियो सोंग जू AKA एल्बर्टो। इसकी कहानी भी सेरी से जुड़ी हुई है। तो आइए हम आपको बता दें कि एल्बर्टो इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। तो इसकी कहानी इस प्रकार है। सेरी के बड़े भाई ने एल्बर्टो को 1 मिलियन दिया था ताकि वह सेरी से शादी कर ले और वह कंपनी का CEO बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सेरी ने उसे ही आइडिया दे दिया कि तुम मेरे भाई से पैसे लेकर कहीं दूर भाग जाओ। इसलिए वह नॉर्थ कोरिया छुपने चला जाता है, लेकिन वहाँ भी उसके भाई उसे ढूंढ ही लेते हैं। जब सेकेंड मेल लीड का इंट्रोडक्शन हो ही गया तो सेकेंड फीमेल लीड का भी हो जाए। सीओ दाइन कैप्टन री की पियोंसे होती है। अभी दायोन एब्रोड से आई होती है और वह सबसे पहले कैप्टन री से मिलना चाहती क्योंकि वह कैप्टन री को बहुत पसंद करती है, पर कैप्टन री उसे पसंद नहीं करता। बस वह अपनी फैमिली के कारण शादी के लिए हाँ कर देता है। अब दायोन कैप्टन री से मिलने जाती है तो अचानक उसकी मुलाकात सेरी से हो जाती है। तब कैप्टन री एक स्टोरी बनाते हैं कि वह डिवीज़न 11 से आई। डिवीज़न 11 नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें साउथ कोरिया का स्पाई नॉर्थ कोरिया में भेजा जा सकता है, जिसकी ID सीक्रेट रखी जाती है। दायोन को इस स्टोरी पर ना चाहते हुए भी बिलीव करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा रूल है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कोई भी कॉल नहीं किया जा सकता है। सेरी के पास एक ही रास्ता बचता है कि वह जैसे आई है वैसे चली जाए, पर इस वजह से नॉर्थ कोरिया को पता चल जाता है कि कोई साउथ कोरिया का यहाँ है। तभी चो चियोल को पता चलता है कि कैप्टन री के घर में कोई साउथ कोरिया वुमेन रह रही है, तभी उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तभी कैप्टन री किसी काम से बाहर गए होते हैं, लेकिन वह सही टाइम पर आकर सेरी को अपनी पेरेंट्स से बताकर बचा लेते हैं और कहते हैं कि यह डिवीज़न 11 से आई है। डिवीज़न 11 का नाम सुनते ही तब वहाँ से सब चले जाते हैं। इस घटना के बाद उन दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो लोग दूसरा ट्राई करते हैं पर वो भी फेल हो जाता है थैंक्स टू नेवी। फिर वह तीसरा ट्राई करते हैं। जब वह ट्रेन से जाते हैं तो उनकी ट्रेन खराब हो जाती है, जिसे ठीक करने में 15 घंटे लगते हैं। इसी बीच इनका थोड़ा रोमांस भी देखने को मिलता है। जब वह लोग किसी काम के लिए होटल पहुंचते हैं तो वहां सेरी की मुलाकात एल्बर्टो से होती है। तभी वह कैप्टन टी से मिलने सीओ दायोन भी पहुंचती है। वह कहती है कि हमारी फैमिली ने हमें लंच पर बुलाया है। यहीं से सीओ दायोन और एल्बर्टो का रोमांस शुरू हो जाता है। जब ये लोग
तीसरी बार ट्राई करते हैं तो चो च्योल गैंग को पता चल जाता है और वो शेरी को मारने के लिए आर्मी से लोग भेजते हैं। अगर हमारे ड्रामा में अगर हीरोइन मुसीबत में और हीरो बचाने ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी कैप्टन री आ जाते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं, लेकिन उनकी जान बचाते समय उन्हें गोली लग जाती है और फिर यहाँ पे उनका थोड़ा सा रोमांस देखने को मिलता है। इसके बाद कैप्टन री के फादर को शेरी के बारे में पता चल जाता है। कैप्टन री के फादर जनरल ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं, तो वे शेरी को किडनैप कर लेते हैं ताकि उनके बेटे पर कुछ ब्लेम ना आए, लेकिन कैप्टन री को पता चल जाता है और वो वहीं मिलती है। उसके बाद वह 4th अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, उसमें उसकी हेल्प एल्बर्टो भी करता है। एल्बर्टो कौन आर्टिस्ट होता है, वह दिल का अच्छा होता है। इधर चो च्योल गैंग कैप्टन री के फादर के घर सर्च करने जाता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और उसे वहाँ से खाली हाथ और जलील होकर जाना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या शेरी साउथ कोरिया पहुँच पाई होगी? इसके लिए तो आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। तो अब जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको पार्ट 2 का कितना बेसब्री से इंतज़ार है।